नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनैकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्त्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओम नमः। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार से भूप जी झाया झाणी गही कम कलंक डही नित्य निरंजन नाणमय के परमक प्रणवी। एक नियम बनाना है अपने को, सहनशीलता जितनी बढ़ सके उतनी बढ़ाओ। सहनशीलता, सहन करना सीखो। उत्तेजित होने से काम नहीं चलेगा। हम भी हो जाते तो अभी लाइट खोली चले आए उस कमरे की, छोटे कमरे की। अब क्या करें उत्तेजित होकर के, बोलो। अभी लाइट खोली थी, अब हम गए तो बंद कर दिखा दे। अब हमें उतना दिखता नहीं किवाड़ बंद में, और जो हरा है अपना। सहन शक्ति बढ़ाओ। जैसे रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, और मालूम है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी सहन शक्ति से बढ़ती है। थोड़ी बहुत घाम में काम करो, थोड़ी बहुत मेहनत करो, शरीर का अपना काम, सहन शक्ति आपके शरीर में रहेगी। और बिल्कुल सहन नहीं करोगे, इसमें रहने वाले ज्यादा बीमार होते, सुविधाओं में रहने वाले ज्यादा बीमार होते। वो जरा से में जुकाम हो जाएगा, जरा से में कुछ हो जाएगा, जरा से में दर्द हो जाएगा, नहीं भीग गए तो दर्द हो गया। एक सामान्य जीवन अहंकार से रहित हर तरह के माहौल में रहना सीख जाओ। पता नहीं कब कौन सा कर्म का उदय आए, किस प्रकार का माहौल मिले, अब तुम रह ही नहीं पाओगे। अब तुम्हें बंगलों में रहने की आदत पड़ गई, कहीं गाड़ी खराब हो गई, गांव वाले ने कहा भैया आ जाओ यहीं रुक जाओ रात को। अब तुम्हें ऐसा लगेगा इस झोपड़ी में क्या करें। सहन शक्ति बढ़ाओ। शारीरिक सहन शक्ति भी बढ़ाओ और मानसिक सहन शक्ति भी बढ़ाओ। अनिवार्य है, क्योंकि ये बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल रहें प्रतिकूल रहें, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। अभी तुम्हारे पास खूब पैसा है, खूब बंगला है, सब सुविधाएं हैं, कल न रह पाए तो मालूम है। ए बच्चों, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री थे। हमने कहा है, नहीं कहा। एकाग्र होकर के सुना करो, एक शब्द में पूरा अर्थ बदल जाएगा। हैं आपके देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, ठीक है, ठीक उत्तर दे रहे, लेकिन थे की बात हम दृष्टांत में दे रहे। जब वे प्रधानमंत्री बने, किराए का घर था, उस घर में कंपनी वाले लोग आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो कुछ भी है, कूलर लगाने के लिए। जब उन्हें मालूम पड़ा, भाई निकाल ले जाओ, लग गया। उसके बाद ये नहीं हमने तो कहा नहीं था, अब वो लगा गए, चलो लगो रहने, ऐसा भी नहीं। लगने के बाद
कितना सिद्धांत प्रिय हो रहा व्यक्ति। लगने के बाद आए, देखा, बोले भैया ये कूलर कौन लगा गया? वो अमुक अमुक आए थे, ऐसे लगाए, कुछ बिल पेमेंट कुछ नहीं, वो कह गए थे हो जाएगी, बात हो जाएगी साहब से। क्यों भाई, कूलर आप निकाल ले जाओ, किसने कहा था कूलर लगा के जाओ? अरे साहब नहीं, हम पूछ रहे उसका जवाब। जरूरी नहीं है हम प्रधानमंत्री बने ही रहेंगे, कूलरों में रहने की आदत मत डालो, निकलवा दिया। उस समय एसी वेसी का कम रिवाज था, अब तो एक जनरल बातें हो गई ये सब। इतनी विरासता फैल गई देश में, हम स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे और पराधीनता की ओर दौड़ रहे, विषयों की गुलामी। लापरवाही मत करो, एकाग्र होकर के सुनो, एकाग्र होकर के काम करो, समय की कीमत पहचानो, समय बचाओ, ये आपके लिए जीवन में काम आएंगे। हम होंगे नहीं होंगे उससे क्या मतलब। ये मजाक मत समझो, ये प्रवचन खाली सुनने के लिए नहीं है, सुखी होने के लिए है। और नहीं सुखी हो पाओगे जब तक इन भोगों से विरक्त नहीं होगे। मोह को नहीं छोड़ोगे, प्रमाद को नहीं छोड़ोगे, अहंकार नहीं छोड़ोगे, सुखी तीन काल में कोई नहीं कर सकता। तुम रत्नों से भगवान की पूजा करो, करते रहो, सारे तीर्थों पर अपने अपने नाम की धर्मशाला बना दे, खूब उपवास कर लो जो कुछ भी करना है। शास्त्र पढ़ना है, पढ़ लो, 11 9 पुरुष तो है नहीं तो पढ़ लोगे, जितने तुम पढ़ पाओ तो पढ़ लो। किताबें पढ़ना है लौकिक तो किताबें पढ़ लो, मोबाइल में टीवी में देखने, कुछ नेट पर देखने तो बे देख लो, जो कुछ करना तुम्हें कर लो। पैर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाओ, न किसी ने पाया है, न पा रहा है और न पाएगा। तब तक इन बातों को दोहराओ जब तक ये बातें अपने जीवन में न घुसें। जरा जरा सब्जी वाले से लड़ जाओगे, कुली से लड़ जाओगे, उससे लड़ जाओगे, आपस में सहपाठियों से लड़ जाओगे, उत्तेजित हो जाओगे, एक दूसरे को मार दोगे, पीट दोगे। अरे ये अच्छी बातें नहीं है, बहुत खराब बात है। माता पिता हैरान अलग होंगे, तुम हैरान अलग होगे, और लग जाएगी तो मर जाओगे, जीवन चला जाएगा दुर्लभ। कुछ होश है तुम्हें? सामने वाला मर जाएगा तो उसका जीवन चला जाएगा, तुम्हें कुछ सजा फजा हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, पढ़ाई तो कर नहीं पाओगे। सहन शक्ति, जहां कोई उपाय नहीं है वहां सहन शक्ति ही उपाय है। अरे दो बातें किसी ने कहीं, चुपचाप थोड़ी देर रहो, घर आकर के कहो, अध्यापक से कहो, कहीं कुछ कहो, अपने आप एक्शन लेने लगो, लड़ने लगो, ये कोई तरीके नहीं है आपके। ये संस्कार जरूरी हैं। बस खाली दर्शन करे आओ, दर्शन करने से क्या हो रहा है, उनकी बात तो मान नहीं रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप का छोड़ नहीं रहे। दर्शन करवे से का हो रहे, 5 होवे से का हो रहे। ऐसे तो सारी समाज सामने आ जा, 5 छू लेती है, काम खत्म। बाद बाकी किसी को न स्वाध्याय से प्रेम है, न हमसे प्रेम है, न भोजन से प्रेम है, न किसी से कुछ प्रेम नहीं, न धर्मात्मा से प्रेम। सामने आ गए, 5 छू लिए। अब हम का आशीर्वाद क्या करें बता, 2 ही हाथ से दे रहे, तुम पे लग जा तब ना। आशीर्वाद, बाद माने क्या होता है, कथन, आशीर्वचन ये है। अब ये सुनना ही नहीं, तुम्हें नहीं सुनना तो क्या करें। रोते हैं माता पिता, संस्कार संस्कार संस्कार। अभी हमें इतनी खुशी हुई, पूजा करने के उठे थे हम, एक छोटा सा बच्चा अपने बाबा से कह रहा होगा, बाबा स्वाध्याय में चल जाए।
हमने कहा बच्चे संस्कार डालें, ये बूढ़े तो का डाल पाए बच्चों में। बाबा स्वाध्याय उसने 3 बार कहा, 3 बार कहो, 4 बार कहो, 2 बार कहो, उंगली पकड़ करके बाबा स्वाध्याय में चलो, स्वाध्याय में चलो। विनय पूर्वक सुना हुआ उपदेश पर भव में भी काम आता है। अधिकारी से लड़ मरोगे, नौकरी कैसे करोगे? ग्राहक से लड़ मरोगे, व्यापार कैसे करोगे? कंडक्टर से लड़ मरोगे, यात्रा कैसे करोगे? बताओ आप। डॉक्टर से लड़ मरी तो इलाज कैसे करोगे? सारे जीवन में प्रसंग प्रसंग पर, कदम कदम पर ये काम आएगी आपकी सहनशीलता। सहनशीलता से प्रशंसनीय बनोगे, सुखी बनोगे और पूज्यता की ओर बढ़ोगे। सहनशीलता जरा सी नहीं होगी, आप निंदनीय हो जाओगे। जैसे लड़ रहे पुलिस आएगी, शांति के नाम पर दोनों को बंद कर देगी, दोनों को करेगी, एक को थोड़ी करेगी। अब तुमने जो कुछ कहना है कोर्ट में कहना, तारीख बना देगी, अपना चालान बना देगी और जा कोर्ट में लड़ो, लेकिन बंद तो दोनों कर देगी तुरंत। हमारी क्या गलती? और तुम उत्तेजित क्यों हो रही? ये तुम्हारी गलती है। जब तुम्हें मूंगफली खाना नहीं आता तो मां के पास क्यों नहीं जाती? अपने से बड़े के पास क्यों नहीं जा रहे? ये मूंगफली हमको खिला दो। खुद खाना आता नहीं और खाने वालों की संगति करता नहीं, यही तो लिखा है। स्वयं आत्मा को जानता नहीं और आत्मा के पुरुषों की संगति करता नहीं, वहां अपनी गैर भीतर घुले बैठे। ऊपर ऊपर अमृत चल रहा, भीतर भीतर जहर चल रहा। आलस प्रमाद। चलो अब देखेंगे, अब सवेरे देखेंगे, अब कल देखेंगे, हम मानेंगे। तुम नहीं मान पाओगे भैया। क्यों? तुम थोड़ी मानने और न मानने वाले हो। तुम्हारा अंतर में ये भाव है कि हम अवज्ञा न करें, लेकिन अभिमान तुम्हारा अवज्ञा कराता है, तुम्हारी ज्ञान का अभिमान। और जड़ से तुम उगल देते हो। वो हमने सोची, तुमने सोची क्यों थी? सुनी क्यों नहीं थी? वो हमने सोची थी। अब नहीं जाने, अब करने, अब फलाना होने। मैंने सोची थी। सोचने क्यों लगती हो? अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझती। हमने सोची थी को दिखाई दे जाए, अब कल दिखाए डॉक्टरों को। अब जो कोई बात रही हमने सोची, उसका तो खून बहा जा रहा है। और तुम कहे हमने सोची, अब को दिखाया आज। ये तो आज रविवार है, जाने खुलो है कि नहीं खुलो है, क्या होया, कोई डॉक्टर होया कि नहीं होया, वो ग्वालियर तो नहीं चले गए हुए फल। मैंने सोचने में इतना टाइम लगा दिया, जे नहीं लेके पहुंचो और जो मिल जाए उसे करवा दो। वो हमने सोची। तुम्हारा सोच विपरीत दिशा में चलता है। जब लिखा है शास्त्र में तो झूठा तो नहीं लिखा होगा। अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि उपजती है, सुबुद्धि तो नहीं आ सकती। सुबुद्धि माने गुरुओं की आज्ञा ये पाली कैसे आए, मानी कैसे आए। एक लड़की थी, भाइयों के साथ में अपने खेल में लड़ती, आवारा हो गई और फेल हो गई। अब फेल हो गई तो बहुत बुरा लगा। अब क्या करें? घर पे आकर के कैसे कहें और आपस में सबसे कैसे कहें। एक उसकी क्लास में कमजोर लड़की भी थी, वो उसकी जब नहीं तब हंसी उड़ाती रहती। अब उसको समझ में आया, अरे हम उसकी हंसी उड़ाते थे इसलिए फेल हुए। कोई कमजोर की हंसी मत उड़ाना, गरीब की हंसी मत उड़ाना, अज्ञानी की हंसी मत उड़ाना। हो सकता है किसी समय कर्म का उदय आ जाए, तुमसे वो
तुम्हारी के साथ वो घटना घट जाए, तुम वैसी प्रवृत्ति करने लगो, हो सकता है। क्यों? कर्म विचित्र है। अब जब फेल हो गई, अब क्या करें? अब चुपचाप घर आकर के कमरे में लेट गई, पिताजी को चुपचाप कार्ड पकड़ा दिया और उसने देखा लड़की फेल हो गई, कुछ नहीं कहा। मां से कहा लड़की तो फेल हो गई, कुछ नहीं कहा। भोजन, चलो दूध पियो, भोजन करो, कपड़े बदल कर तो यार। लड़की अपने बेमन से उठी थी। अब जब नहीं गई तो और कही, कोई कह देवे नमक नहीं है और नमक मांग लो तो इतनी तकलीफ नहीं होगी माँ को, और तुम कच कहो मत और चुपचाप खाया तो बहुत तकलीफ होगी। नहीं, और की बात नहीं है। हाँ, ये पराऊ समझ रही, पराऊ घर समझ रहे, अपना नहीं समझ रहे। इन मोहियों को ये परेशानी है कि हमें अपना क्यों नहीं समझते, और ज्ञानी कहते तुम हमें अपना क्यों समझते। कितना अंतर है। तुम मांग नहीं सकती, मुंह में आवाज नहीं थी, चुपचाप खाए जाओगे आए। मां को कितनी तकलीफ हो, और मां नमक नहीं, नमक देना, आओ अभी लाए, उसको उतनी तकलीफ नहीं होगी। क्यों? वो चाहती है तुम भली प्रकार से खाओ पियो, स्वस्थ रहो, कुड़ो नहीं भीतर में, दबो नहीं। अगर बड़े के रहते हुए छोटा अगर परेशान होता है तो ये उसकी बहुत बड़ी नालायकी है। तीव्र अहंकार है उसका। अगर बड़ों के रहते हुए छोटा परेशान होता है तो कह नहीं सकते हमने सोची क्या करें, हमने सोची क्या करें, बस सोचते ही रहोगे, बस यही तो अहंकार है, इसके नाम अहंकार है। तुम समझते नहीं अहंकार की परिभाषा क्या है। शास्त्र पढ़े है ना, घमंड को गुस्सा करो मान कहते हैं, बस रट लिए, पर वस्तु से बड़ा मानना ये मान है, रटे राय शब्द है ना। अब लौकिक जीवन में प्रयोग नहीं किया कभी, उसने गृह विज्ञान में तो पोजीशन लाए और चौका में कभी घुसी नहीं लड़की। अब हो गई उसकी शादी, अब क्या करें, रोज लड़ाई धरी, रोटी बनाए वो नहीं आए। गृह विज्ञान की पढ़ाई का काम देगी तो तुम लोगों की ये समयसार की पढ़ाई है, सावकाचार की पढ़ाई, नोट्स हैं, सब परिभाषाएं लिखी और लिखा 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 लिख चिपड़े हैं, लेकिन योग्य व्यवहार नहीं आता। ये तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारे अहंकार का दोष है। जो करोगे अहंकार से करोगे, और अहंकार से जो करोगे वही विपरीत करोगे, निश्चित 100%। अब जाए का पूछने में ऐसी बात हो, बस, और वही पूछने लायक होगी। तुम सोचो अरे नेक्स्ट की बात हो, क्या पूछे, अरे कह दिए, और वही कहने लायक होगी। सहन शक्ति बढ़ाओ, सहनशीलता लाओ। सहनशीलता, शील क्यों शब्द लिखा सहन के साथ, जानते हो? शील स्वभाव को कहते हैं। एक स्वभाव से एक आदत ही बढ़िया है सहनशील। अब लोग सामने वो कायर कमजोर समझेगा, अरे वो क्या समझेगा, वो सोचो तुम्हारा क्या होगा, ये सोचो वो क्या समझेगा, इसकी चिंता कर रहे तुम, तुम्हारा क्या होगा पहले ये सोचो। मायाचारी तुम्हारी बोलने नहीं देती जो बोलना चाहिए, मायाचारी बोलने नहीं देती। मन तुम्हें सुनने नहीं देता, बहरा है, बहरा बना देता है मन। मन का स्वभाव बहरा क्यों लिखा, मन बहरा बना देता है। किताब में पढ़ ली, अब वो सुनेगा, वो सुनेगा ही नहीं।
तो लड़की जब फेल हो गई और माता पिता ने कुछ नहीं कहा, डांटा फटकारा मारा पीटा कुछ नहीं, तो उसको और थोड़ा जिम्मेदारी महसूस हुई। अब क्या करें? रात को पिताजी आए, बोले बेटा क्या हुआ? खैर जो हुआ सो हुआ, अपनी आदत सुधारो, सोचो क्यों फेल हुई, किसने फेल किया? तुम्हारी मटर गश्ती ने, तुम्हारी जो अध्यापकों की उपेक्षा बुद्धि ने। सुनना ही नहीं है, वे पढ़ा रहे तुम अपने मसक रहे, सुन ही नहीं रहे। पूछा तो खड़े हो गए, बस खत्म हो गई बात। ये हम तुम्हारी बात कह रहे, किसी और की बात नहीं कह रहे। स्कूल में नहीं बैठे, स्कूल के बच्चे नहीं हैं, आप लोग बैठे हो, स्वाध्यायी लोग हो। और ये बड़ा बड़ा जो अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है वो बड़ा मानी है। आत्मा के लक्ष्य के बिना ज्ञानी नहीं होता, और ज्ञानी विनम्र होता है। ज्ञानी सरल होता है, ज्ञानी को क्षमा होती है, ज्ञानी को संतोष होता है, संयम होता है, सब त्याग होता है, अकिंचन ब्रह्मचर्य होता है। 2 बिंदु अपने इसमें से निकालने हैं 10 में से। ज्ञानी विनयवान होता है, ज्ञानी सरल होता है। आप सर्वेक्षण कर लेना, अगर निरीक्षण कर पाओ तो बहुत धन्य हो जाओ, नहीं तो सर्वेक्षण कर लेना, जितना ज्ञानी होगा उतना ही विनम्र होगा। कर्मचारी से अधिकारी ज्यादा विनम्र होगा, वो अच्छी तरह सुन पाएगा, अच्छी तरह बात कर पाएगा, और कर्मचारी नहीं सुन पाएगा। ज्ञानी और विनम्रता का अविनाभाव संबंध है। शिष्य का नाम है विनय, शिष्य को विनय कहते हैं। विनय माने विनयवान। शिष्य को नाम है विनय। एक बढ़िया नाम है अंतेवासी, अंतर में बस गया, गुरु के हृदय में बस गया, उसको प्रिय है, और उसने अपने हृदय में गुरुओं को बसा लिया है। जैसे पत्नी के हृदय में पति बसा है और पति के हृदय में पत्नी बसी है, तब तो गृहस्थी अच्छी चलेगी, नहीं तो खराब बेकार हो जाएगी। 10 गलती हो जाए सब क्षमा है एक दूसरे की, और नहीं तो रो लड़ाई, नेक-नेकी बातों पर लड़ाई पकड़ के बैठ जाओगे। भगवान की भक्ति में भी यही भावना भाई है। तब पादौ मम हृदय, मम हृदयम तब पदद्वये लीनम्। तब पादौ मम हृदय, मम हृदयम तब पदद्वये लीनम्। अंतर में बसा ले, अंते वासम। शब्द के अर्थ भी कितने प्यारे हैं और कितने शिक्षादायक हैं, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं, रटाई पढ़ाई के मारे, अहंकार के मारे कुछ नहीं सूझता। लिख लोगे तुम, बस 10 नोट कर दोगे, 10 पर्यायवाची जानते हो, एक विनय है, एक शिष्य है, एक छात्र है, एक स्टूडेंट है, एक फलाना है। अब जैसे मतलब का निकाल रहा हो, वो हमने बनाए तो तुम देख लियो, हम तुम्हें देख रहे, तुम क्या बनाओगे? ये मिठाई खाना, आप खा लेना, अब हम क्या खाएंगे? तुम्हारा व्यवहार देख रहे हो। ये मिठाई खाएगी कौन है? तुम्हारा मीठा बोल नहीं पा रहे, मीठा बोल तो पा नहीं रहे, मिठाई खवा रहे अभिमान से। बॉम्बे आए थे अभिमान से, मीठा बोल तो पा नहीं रहे और मिठाई क्या खिलाओगे तुम? मानी मिठाई खिला सकता है, मीठा नहीं बोल सकता, और मीठा बोलेगा तो स्वार्थ बस, चापलूसी बस।
ये दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये क्यों कह रहे? तुम उसे अपना स्वभाव मत मान लेना, ऐसा मत सोच लेना ये दोष दूर नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा दोष है जो दूर नहीं हो सकता? जब मिथ्यात्व दूर हो सकता है तो अब का बचो। लेकिन ये दोष मन का है और तुम मन को बचा करके रखते हो ऐसे, और आप दोष दूर करना चाहते हो। और मन आता है तो संग दोष आ जाता है। कदम कदम पर सहन करना सीखना होगा। और सुनो, अपने सांचे दोष सहन करना सीखना होगा और मिथ्या दोषारोपण भी सहन करना सीखना होगा। दूसरों का अन्याय भी सहन करना सीखना होगा। समता से उपसर्ग करने वाले मुनीश्वरों ने उपसर्ग कैसे सहन किए? अन्याय था उपसर्ग करने वालों का कि मुंडराज का? मुंडराज का अन्याय था कि उपसर्ग करने वालों का अन्याय था? पढ़ो पुराण। तुम क्या जानो स्वाध्याय करना? अहंकारी स्वाध्याय करना जानता ही नहीं है। स्वाध्याय करे तो अहंकार रहे ही नहीं। दिन भर पढ़ेगा, दिन भर लिखेगा, कहाँ भी बच जाएंगे, लेकिन कछु मतलब नहीं निकले। पढ़ना थी ज्ञान की था, कोरे रह गया। नोट्स बना रहे, तैयारी कर रहे। काय की तैयारी कर रहे? तुम मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर रहे हो। काय की तैयारी कर रहे? या अजरा मत समझ रहे का? किसी समय मृत्यु का समय आ सकता है, समता रखने की तैयारी कर लो। समता कैसे रहेगी? घर घर में कलह हो, चाहे समाज में कलह हो, चाहे देश में कलह हो, चाहे विदेश में कलह हो, असहन शक्ति के कारण से हो। सहन करना सीखो, आगम के अनुसार विचार करो। अरे हमारा ही तो उदय है, जिनको का दोष का कर्मचारी। विदाई की वेला में कितना सुंदर दृष्टांत है। विदाई की वेला पढ़ी नहीं होगी अभी नहीं पढ़ी। विदाई की वेला माने मृत्यु महोत्सव। लड़की की विदा नहीं है जो 4 दिन बाद फिर आ जाएगी। ये चिर विदाई है, अब नहीं कभी आएंगे। लकवा मार गया उस व्यक्ति को जिसने थोड़े दिन पहले से ही तत्व को समझा था। उससे पहले जिंदगी में बहुत ऐश किया था, बहुत कमाई में लगा रहा था, माता पिता की उपेक्षा अनादर किया था, दुर्व्यवहार किया था। अंतिम समयों में कुछ तत्व मिल गया तो सुन लिया और लकवा मार गया। अब उसके पास थी पूंजी तत्व ज्ञान की। खबर मिली पढ़ाने वालों पंडित जी को, तुम्हारे शिष्य को तो लकवा लिख गया। अच्छा तो चलो देख तो आए कम से कम कैसा है, कैसी परिणाम है, कैसे क्या है। पहुंचे, देखा छोटी सी कोठरी, नाले के किनारे, अंधेरा सा, सामान सी खदिया पड़ी, बेचारा पड़ लेटा। बूढ़ों की कदर को जाने, कौन जाने? जो विवेकी होगा वही बूढ़ों की कदर जानेगा। धन के मद में, प्रभुता के मद में, यौवन के मद में, शक्ति के मद में, अधिकार के मद में नहीं हो पाती कदर। अब जी कब काम के तो है नहीं, डाल दो खटिया और में, और सो भी ये सोच रहे ऊपर जा रहे। कोई आता है तो बुरा लगता है, गंदगी कर लेते, बुरा लगता है। पौर पर पड़ा हुआ तुम्हारा गुरजन, तुम्हारी घर का शोभा है, रक्षक है, चौकीदार है। हमें छोटे बन की याद है।
ज्यादा से ज्यादा 8-10 वर्ष के होंगे उस समय की बात। बिल्कुल धीरे से ऐसे किवाड़ खोल के घुसते थे, धीरे से, और तो वो बाबा की आवाज आ जाती, को है। हमने ऐसे धीरे खोला, बैठक में पड़े, ऐसे नहीं पड़े थे, टूटे फूटे पड़े हो, रईस थे, अच्छे थे सब, और आदर से पड़े, लेटते से भोजन के बाद, लेकिन ऐसे धीरे खोले के बाद को है भगवान, कुत्ता भी ऐसी चौकन्ना नहीं होगा। हम अनादर नहीं कर रहे, कुत्ता नहीं कह रहे, लेकिन तुम सोचते हो, अरे उनके पास एक बर्तन में, टीन के डिब्बा में, प्लास्टिक के डिब्बा में राख डाल कर यहाँ छूट दे, खत्म हो गई बात, न चौड़ो रख दे, ऐसे करेंगे भी। अब एक होता नहीं छिड़का, ये तुम्हारा तुम रखो, ये तुम्हारी अपनी गलती तो देखोगे नहीं, और बे छोड़ी देते हैं, बे ऐसो कर देते हैं। तो बेचारा लेटा था, पहुंच गए पंडित जी, अरे खुशी के मारे आओ आओ आओ, अब आओ तो का, अब आवाज तो निकल नहीं पा रही कि कुर्सी डालें, तो तब तक बैठ गए, अरे आप यहाँ बैठ गए, कोई बात नहीं, ये कमरा तो बहुत खराब है। बोला कमरे कहाँ मिलते हैं, अनंत बार चूहों के बिलों में रहे, ये कमरा तो बहुत बड़ा है, खिड़की जरा सी है, उजाला है, निकलने की रास्ता, चूहों के बिलों में रहे अनंत बार। अब क्या जवाब दें? अरे लड़के कहाँ, एक भी नहीं दिखाई देते। अब लड़कों ने नया नया काम डाला है, बेचारे अपने काम में लगेंगे, एक दिन की बीमारी तो है नहीं जो यहीं बैठे रहे, काम कौन करेगा। बहुएं नहीं दिखाई दे रही एक भी। अब बेचारी नेकाज काम करती हैं, थक जाती हैं, आराम कर रही होंगी बेचारी, क्या करें, एक दिन तो है नहीं। नौकर वोकर कोई नहीं, अरे क्या करें, वो गिलास टूट गया बेचारे, लोहे का पड़ा पानी फैल गया, मक्खी बने मुंह पे आ गई, नौकर वो ऐसे बैठो दरवाजे पे, कहीं कोई अच्छा नौकर नहीं मिलता। अब क्या करें, कैसा नौकर है, जैसा हो जाए वैसा मिल गया। अब अच्छे नौकर कहाँ से मिले, अच्छे भाव हों तब तो अच्छा मिले। ओहो, तत्व ज्ञान का फल क्या है, समझ गए? कहीं शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, इसका नाम है तत्व ज्ञान। संतोष, अपरिमित संतोष, अनंत संतोष। तुम पूछते जाओ, हम जवाब देते जा रहे, उल्टे नहीं, ऐसे जवाब नहीं जैसे क्रोध बढ़े। तुम पूछते जाओ, हम जवाब दे रहे। हे लड़की नाराज, इन्होंने हमारी इंसल्ट करा दी, कोई आ गया, अब ये आ गई, क्या कहेंगे, इनको कमरा ऐसे डरो तो। अरे वे करेंगे काय की, कितना ज्ञानी था जो क्रोध कर रहा था, ये शिकायत है। तुम दूसरों की चिंता करते हो, ये क्या कहेंगे, हमका कमजोर है, काउ से हमका गरीब सभी है, हमारे घरे का रोटी नहीं है, वे क्या कहेंगे ये सोच रहे हो, और तुम क्या कर रहे, तुम्हारे इन परिणामों का फल क्या होगा ये नहीं सोच रहे। हमें परवाह नहीं है इस बात की, नहीं आना मत आओ, बुरा लगता है मत मानो, हमें क्या लेना देना। अगर बुरा लगता है तो समझ लो, मान लो। जिन रूढ़ी की क्रियाओं में धर्म मान बैठे हो, वो रूढ़ी की क्रियाएं तुम्हें त्रिकाल में शांति नहीं दे पाएंगी, अनंत काल में। त्रिकाल क्यों कहें? और जिस उस ज्ञान में तुमने तर्क कुतर्क करने में, लापरवाही में तुमने सुख मान रखा है, अनंत काल में सुख नहीं होगा। इस बात को कान खोल करके सुन लो, यहां रहो चाहे कहीं रहो, यहां भी है कांच कांच है, हीरा हीरा है, मिश्री मिश्री है, नमक नमक है, पत्थर पत्थर है, हीरा है, सोना सोना है, चाहे कहीं भी हो। हम बहुत पहले एक कविता पढ़ते थे, हमारी नहीं दूसरे के कवि की है,
बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहाँ या वहाँ या कहीं भी लगाओ। बुरा अगर बुराई नहीं भूलता है तो तुम भी भलाई नहीं भूल जाओ। बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहाँ या वहाँ या कहीं भी लगाओ। तुलसी गमला में छत के ऊपर रख दोगे तो भी तुलसी की महक आएगी, और वहां जाके खेत में डाले आओगे तो भी तुलसी की महक आएगी। और बबूला खेत पर जब छत पर लगा दी तो कांटे झरेंगे, और वहां दो कांटे झरेंगे। बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहाँ या वहां या कहीं भी लगाओ। यह अभिमान तुम्हें बोलने नहीं देता, इस बात को समझो। योग्य अयोग्य बोलने के लिए तैयार, उसके लिए समय है। 8:30 बजे रात को खा करके खड़ा हो गया, 2 मिनट बोलना है। 8:30 बजे अब टाइम मिलेगा। 8:30 बजे खड़ा, 10 बजे खड़ा है, 11 बजे खड़ा है, 2 बजे खड़ा है, और वैसे टाइम नहीं। काय को टाइम हो, ये बुद्धि का और को दिखाइयो। अभिमानी की अनेक प्रकार की कुबुद्धियां उत्पन्न होती हैं। हैरान होता रहेगा लेकिन उपाय नहीं कर पाएगा, पूछ नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा। ये मन कसाय के चिन्ह है। हैरान होते रहेंगे, भीतर भीतर दुखी होते रहेंगे, क्षमा नहीं मांग पाएंगे, गलती दोहराते रहेंगे, क्षमा नहीं मांग पाएंगे। क्या विषय कर रहे हैं? सहनशीलता सीखो। सहनशीलता तत्व ज्ञान से आती है, तत्व विचार से आती है। विपरीत विचारों से जीव असहनशील होता है। इसने हमसे ऐसा कह दिया, कौन ने कहा कह दी? हमसे थोड़ी कहा है, उस गलती से कहा है, गलती स्वीकार करो। हमसे थोड़ी कहा, हम तो आत्मा हैं, हमको हैं, हमसे कही, और जे को है। कलेक्टर ने आकर के एक कर्मचारी को डांट दिया। अब इनने हमसे ऐसे कही, अरे कलेक्टर ने कही है, उन्होंने नहीं कही है। तुम्हें मालूम है, एक लड़का जज बन गया, मजिस्ट्रेट, ईमानदार था। उसके पिता से ही कोई अपराध हो गया और उसी अदालत में उसका केस गया, पेशी गई। देखता रहा, फाइल कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फैसला लिखा, सजा की, सजा के बाद फिर कोई विशेष सजा होती तो कलम तोड़ देते हैं, आज कार्य हमें लिखनी पड़ रही है। मजिस्ट्रेट लोग, फांसी की सजा में तो तोड़ने का एक नियम ही है, हम अपने से फांसी देने पर ही क्या करें, धिक्कार है। हमने देखा नहीं है, सुना है खाली। उठा, वहां से बाहर निकला, पिताजी के पैर छुए। पिताजी कर्तव्य से बंधे। यहां पिता पुत्र का रिश्ता है, वहां पिता पुत्र का रिश्ता नहीं। वह सीट मजिस्ट्रेट की है, न्यायाधीश की है। न्यायाधीश का काम न्याय करना है। पिता पुत्र, तुम इन्हें ऐसे कही, अरे इन्होंने नहीं कही। उस सीट पर बैठ करके देखो, तब मालूम पड़े तुम भी ऐसा ही कहने लगो। सीट पर तो बैठो, लेकिन गैर जिम्मेदारी से रहते हो। हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या करने, कुछ बिगड़े सो बिगड़े, बने सो बने, हिंसा हो तो हिंसा हो, जो कुछ भी हो, बदनामी हो तो बदनामी हो, हमें क्या करने, बीमार हो तो बीमार हो। जब इस तरह की बातें हैं तो अब बुरी तो लगेंगी। हम ये पूछते हैं, कभी आकर के ये पूछते हो ये संस्था कैसी चल रही है? बोलो, कभी पूछते हो? अब आपसे क्या पूछे? बस ये है तो कौन से काऊ से पूछे? तो प्रेम ही नहीं भीतर में, व्यापार कैसे चल रहा, चिंता में लगे।
व्यापार तुम्हारा नहीं चलेगा। सुन लो कान लगा के। जब तक धर्म कार्यों की, धर्मायतनों की उपेक्षा करोगे, पाप के उदय होंगे, व्यापार नहीं चलेगा, भोजन नहीं चलेगा, स्वास्थ्य नहीं चलेगा। पुण्य का घात होने से सारी बातों का घात होता है। निश्चित है, 100% बात। इन शास्त्रों में मुक्ति का मार्ग है। अगर हम टेंशन मुक्त नहीं हो पाए तो क्या शास्त्र पढ़े हमने? अगर हम वहां बैठे बैठे शास्त्र सुनाते रहे, अपनों अलग चला रहे, बे अपनों अलग चला रहे, बे अपनों अलग चला रहे, और नहीं कभी बात हो गई, अरे साहब हम कैसे बंद कर दें, 100 आदमी 50 आदमी और जी और वो कुतर के टेंशन पड़ा है, क्या कहे, कोई समाज का करे, फलानों का होए, जो है। टेंशन मुक्त नहीं हो पाए तो ये शास्त्र का पढ़े, कर्म मुक्त तो क्या हो गए तुम? आका टेंशन मुक्त नहीं हो पाए। हमने आपको कहा था जो जितनी जल्दी क्षमा कर सकता है और जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है उतना ही धर्मात्मा हो सकता है, उसी अनुपात में। अब संध्या को देखेंगे, अब सवेरे देखेंगे, धर्मात्मा इतना ही दूर है, धर्म इतनी दूर है। अब क्षमावाणी पर देखेंगे और दूर है, अब अगली साल देखेंगे और दूर है। जो आत्मा के समीप है, क्षमा के समीप है, विनय के समीप है, वही धर्म के समीप है। यही तो धर्म है। और धर्म है क्या? कहां से आएगा? यो धरतोत्तमे सुखे। एकदम बहुत दुखी थे और सुनते जिनमानी सुखी हो गए। ओहो अहमिक को सुखी हो गया। वह राजा जिसके रोम रोम में दाह मची थी और वो चंदन से भी शांत नहीं हो रही थी, और अहमिक को बस चिंतन करता हुआ सुखी हो गया। रूढ़ी की क्रियाओं में मत लगे रहो, शुष्क ज्ञान में को मत बढ़ाते रहो। भीगो 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 भीगो। अंतर का हृदय भीगना चाहिए। सहनशीलता जीवन का, सुखी जीवन का मंत्र है, मूल है। आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। उसका क्या होगा? हमसे पूछते हो, जिनवाणी से पूछो, बोलो उसका क्या होगा? अरे उसको उसके परिणाम का फल मिलेगा। तुम नहीं दोगे तो भी मिलेगा। तुम क्षमा कर दो, सामने वाला क्षमा नहीं करेगा। तुम छोड़ दो, वो तो पकड़ा जाएगा। तुम पास कर दो, आगे वो हाई स्कूल में फेल हो जाएगा। तुम नकल कराओ, वो सामने वाला पकड़ लेगा। तुम चिंता मत करो, उसका क्या होगा तुम करना नहीं हो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं का मजाक समझ रखिए। कोर्स तैयार मत करो, अपने को तैयार करो। हमारे बच्चे छोटे छोटे बोलते हैं तैयार हैं तैयार। किसको खुशी नहीं होगी? लेकिन ऊपर ऊपर से बोलते हैं अभी कोई बात नहीं, अभी भीतर से बोलो कोई बात नहीं, लेकिन बोलते हैं बच्चे हैं तैयार हैं तैयार। जिनसे असन की सेवा करने हैं तैयार हैं, जिनवाणी का पठन करने हैं तैयार हैं तैयार। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने हैं तैयार। गुरुजनों की विनय करना, सेवा करने हैं तैयार। छोटे छोटे बच्चे बोलते, हम कह सच पूछ रहे, वो छोटा सा बच्चा कह रहा बाबा
स्वाध्याय में नहीं जा, वो कह नहीं पा रहा और स्वाध्याय में नहीं, स्वाध्याय में चलो, स्वाध्याय में चलो, घुसता है भीतर, घुसता है। बच्चे के मान नहीं है तो उसके भीतर घुस जाती है बात। तुम्हारी मान आ गया, अब नहीं घुस पा रही। बच्चे को जल्दी समझ में आती, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हें मान आ गया, हम कच बड़े हो गए, हम कच ज्ञान नहीं लगे। हिंदी में एक कवि हुए, हालांकि श्रृंगार के कवि थे, लेकिन भक्ति का दोहा लिखा है, हे भाई तेरे हृदय में भगवान कैसे आ गए? हे भाई तेरे हृदय में भगवान कैसे आएंगे? कपट के कपाट तो लगे हैं। लागे विकट कपाट, कपट कपाट, कपट के कपाट तो भीतर लगे हैं। ऊपर से विनम्र, भीतर से मानी, ऊपर से जिज्ञासु दिख रहा है, पूछ रहा है, और भीतर से सोच रहा है मद मत्सर भाव से। पहले हमने एक लाइन कही थी, ऊपर से कह रहा है कहीं कुछ नहीं है, और यहां सोच रहा है मन में यहां कुछ नहीं। अब बताइए, सेरी हो गए, बिना पैसा काम चलता है। सेरी अपन है, मूर्ख अपन है, और सामने वाले को मूर्ख समझ रहा है। मुझे तो जो ही है, बिना पैसा काम चलता है। बुढ़ापे में कौन पूछता है? कहते हैं यहां कुछ, कहीं कुछ नहीं, और भीतर में चल रही है यहां कुछ नहीं। तब तुम बताए जो क्या करें, कहां चले यहां? तुम बताए, हमारी मान तो कहां से हम बता रहे हैं? हम क्यों बता रहे हैं? अनादर क्यों करा? तुम्हें मानना तो है नहीं, चलना तो अपने हिसाब से। हम तो ये बता सकते हैं कि अपने हिसाब से चलने वाला जीव सुखी तो नहीं हो सकता कभी भी। हमारे विद्वान लोग और हैं, गुरुजन, साधुजन झूठ तो नहीं दिखाएंगे। तैने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पावे, तीन लोग चिरकाल माय नहीं, दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, या बिन करनी, ये भगवान, या बिन करनी दुखकारी। जितनी भी हमारी करनी है, बातचीत है, सोचना है, करना है, चलना है, फिरना है, खाना है, पीना है, पहनना है, ओढ़ना है, या बिन करनी दुखकारी। सम्यक के बिना तुम्हारा योग नहीं रहेगा। जिसमें आत्मा का योग नहीं है वो योग कैसा? और शरीर ही मजबूत नहीं होगा, कलुषित परिणाम होंगे। परिणाम तो कर्म बंद कैसा होगा? कर्म का उदय कैसा आएगा? शरीर भी मजबूत नहीं होगा। आत्मा को ऊर्ध्व रख करके काम करो, जो कुछ भी करना है आत्मा को ऊर्ध्व रखो। इन कथाओं को जीतने का प्रयास करो, और तत्व विचार से ही कथाएं जीती जाती हैं। ये अंतरंग उपाय है। देखो, एक वाक्य बोल रहे हैं, दो। तत्व ज्ञान के अभ्यास से कुसंग में भी कथाएं नहीं होंगी, और तत्व ज्ञान के अभ्यास बिना सत्संग में भी कथाएं नहीं मिटाएंगी। ईर्षा होगी, कहीं लोभ होगा, कहीं हास्य होगा, कहीं रति होगी, कहीं आरती होगी, नहीं मिटेगी। अब वो लड़की पड़ी रही, पिताजी ने कुछ नहीं कहा, थोड़ी सी बात कह दी इशारे में, बेटा एकाग्र होकर के पढ़ो। अब वो लड़की सोच रही है, ओहो, मैंने उस लड़की, कमजोर लड़की की हंसी उड़ाई है, उसका हमें दंड मिला है।
हमने उस कमजोर लड़की की हंसी उड़ाई है, इसलिए दंड मिला है। बीमार की हंसी उड़ाओगे बीमार होगे, कमजोर की हंसी उड़ाओगे कमजोर होगे, अज्ञानी की हंसी उड़ाओगे अज्ञान होगे, दोषवान की हंसी उड़ाओगे तो दोष होगे, तुमसे दोष हो जाएंगे। कारण के उदय विचित्र है। उसने बस सोचती रही क्या करें, मर जाए। अरे मरने से क्या काम चलेगा, फिर पढ़ने पड़े, दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, फिर पढ़ने पड़े। आत्मा तो मर नहीं सकती, फिर का फायदा मर भी सोए। संकल्प किया और सोचा कुछ नहीं, एकाग्र होकर के काम करेंगे। एक नियम ले लिया, एकाग्र होकर के सुनेंगे जब अध्यापक पढ़ाएगा, एकाग्र होकर के लिखेंगे जब हम लिखने बैठेंगे, होमवर्क करने बैठेंगे। अभी वो होते देख रही है चिड़िया चीं कैसे कर रही है और हाल गलत हो जाता है। एकाग्र होकर के पढ़ेंगे, एकाग्र होकर के सुनेंगे, एकाग्र होकर के लिखेंगे। जो कार्य करना है एकाग्र होकर के करो, वन थिंग एट ए टाइम। एकाग्र होकर के काम करो, आप देखो कभी गड़बड़ नहीं होगी, और नहीं तो तुम्हारे काम कदम कदम पर गलत होंगे। उस हमने पूरी, तुम गए थे तब हम पढ़ रहे थे टॉर्च लगा के, कब पढ़ रहे थे? मैंने एक नियम ने जीवन बदल दिया, एकाग्र होकर के। सुनते समय सुनने में उपयोग लगा, पढ़ते समय पढ़ने में उपयोग लगा। और हमारे अध्यापक ऐसे ही कहते थे, ऊपर देखो, सुनो, लिखना बाद में, लिखो। कहूं कहने लगा तो लिखो, कहूं कह सुनो, कहूं कह देखो। कहा है हम क्या करें, वही आफत है। आफत नहीं है, जब वहां समझा रहे तो देखो, जब बोल रहे हैं तब सुनो, और जब लिखने के लिए कहें तब लिखो। अब लिख लो, न सुन पाओगे, न लिख पाओगे, न बोल पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। वो तो बोर्ड है चौक का, मिटा देंगे तब तक। न तो तुम लिख पाओगे और न सुन पाओगे, न बोल पाओगे, कह पाओगे। हमने लिख नहीं पाओ, हमने सुन नहीं पाई, यही करते रहोगे नाटक। तीन काम एक संग कैसे करोगे? बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं जीवन में? एक साथ 4 कार्यों की जिम्मेदारी अपने माथे रख लेते, सब कार्यों का बोझ अपने माथे रख लेते। अरे एक काम करो बस, इतनों ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे, और बस जल्दी जल्दी लाओ पढ़ लो, पूरा कहा भैया 74 नंबर की गाथा में कहा है, हमें पता नहीं, पूरा आप एक गाथा पर एकाग्र कर दो। आज बस एक एक पढ़ना है, बस बना रहेंगे 500 पेज का ग्रंथ, बना रहेंगे 700 पेज का ग्रंथ, हमको एक आज एक पढ़ना है, एक पेज बस। 7 दिन में पूरा होगा, लेकिन पूरा ऐसा होगा जो तुम्हारे हृदयंगम होगा, और नहीं तो पूरा हो जाएगा तुम्हारे अभिमान में, और अभिमानी यही करेगा जो हम कह रहे हैं, वो पूरा करेगा। ग्रंथ पूरा करने की कोशिश करता है, काम पूरा करने की कोशिश करता है, व्यवस्थित करने की कोशिश नहीं करता। सुखी जीवन का सूत्र सहनशीलता, और सहनशीलता कैसे आएगी? समय से आएगी, सम्यक विचार से आएगी। समझ में आया क्या कहा? तत्व विचार बिना, सम्यक विचार बिना सत्संग में भी शांति नहीं होगी, कथाएं नहीं घटेंगी, सहनशील नहीं होंगे। और तत्व विचार हो तो कुसंग भी पड़ जाए जबरन, बुद्धिपूर्वक तो होगा नहीं, लेकिन कुसंग भी पड़ जाए तो अभी सहनशील हो जाएंगे। वो तो तुम्हारे सामने दिखेगा, तुम मत देखने लगना, फंस जाओगे। बहन जी जरा हमारे मोबाइल देना, वो तो मांगेगा,
तुम मत दे देना, नंबर मत दे देना, वो तो मांगेगा, वो तो पूछेगा हेलो क्या हो रहा है, तुम बोलना नहीं। अब वो रो रहा हो फोन पे, रो लेने नहीं दी, थोड़ी देर रो लेने दो, ग्रहण बनो। कोई बड़ी बात नहीं सील पर डट जाना। क्या कहा? कोई बड़ी बात नहीं सील पर डट जाना। सुदर्शन सेठ की तरह, सीता सती की तरह, कोई बड़ी बात नहीं। दशरथन जैसा बलवान तो नहीं होगा सामने वाला, है कोई, लेकिन तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? तुम्हारे भय से तुम्हारा बिगाड़ होता है। तुम भीतर में डर बैठा है ना, डर, और माने ने कई तो डर गए, मैंने कही ये हम मर जाए, तुम बोलो मत, मरना हो तो मर जाओ, मर काय को जाओ, समझो, बस इतना कह दो। कह पाओ तो दृढ़ता से, ये तो संभव नहीं है, बस खत्म मामला, बच गए। स्वयं संभल करके चलना होगा। कीचड़ तो पड़ा है, गड्ढे तो हैं, स्वयं संभल करके चलना होगा। सहनशीलता में अनंत गुण गर्भित हैं, सर्वगुणांश। शील माने स्वभाव, आदत ही पड़ गई अपने आप चुपचाप। वे तो बहुत कमजोर हैं, बेकच कहते ही नहीं, बेकच बोलते ही नहीं, हाँ बस बढ़िया बढ़िया, ये समझ लेना, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे, यानी के ज्ञान के ओम नमः। सभी छात्र मित्र, 2:45 से, हाँ, सभी छात्र मित्र ध्यान दें। दोपहर में पुनः अपन सबको 2:45 बजे स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। आपसे निवेदन है समय पर पधारें, ठीक 2:45 बजे।